गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे JWT टोकन, जावा, या हम ये बोल सकते हैं जेसन वेब टोकन क्या होता है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। देखो सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मान लो मैंने एक वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये जो पोस्टमैन है, मेरा फ्रंट एंड का काम कर रहा है, जो आपका ब्राउजर होता है वैसे। मैंने यहाँ पे एक लॉगिन करा था यूजर को, ठीक है, कि उसकी ईमेल आईडी या पासवर्ड है। उससे पहले मैंने उसका एक अकाउंट क्रिएट करा था, कि उसका अकाउंट क्रिएट करा। यहाँ पे मैंने उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाले। अब क्या होगा कि जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना, उस टाइम पे एक टोकन भी क्रिएट होता है। तो ये टोकन क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा जो ब्राउजर होता है, ठीक है, उसके हेडर पार्ट में आता है। हेडर के अंदर हेडर क्या होता है, देखो हेडर ये होता है कि उसके अंदर जो चीज़ होती है ना, वो हमें दिखती नहीं है, वो इनविजिबल तरीके से काम करती है। हाँ ये ठीक है कि हैकर वगैरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नॉलेज होता है कि कोडिंग में क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है। जिसको अच्छा नॉलेज है तो वो तो निकाल ही लेगा, ठीक है। तो अभी ये जो टोकन जनरेट होता है ना, ये टोकन बाय डिफॉल्ट जैसे सर्वर से जनरेट होगा, हमारे ब्राउजर में कहीं स्टोर हो गया, लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया, या उसके कुकीज में स्टोर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करेंगे ना, तो उस लॉगिन आईडी को मैच करने के साथ ही टोकन को भी मैच करेगा सर्वर से। टोकन मैच हो गया, ठीक है। अब ये चीज कब करेगा समझो, जब बार बार लॉगिन करते हैं तब नहीं करता। जब एक बार लॉगिन कर लिया तो आईडी पासवर्ड और टोकन मैच हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, अब उस वेबसाइट पर हो, अभी जो भी वेबसाइट आपने लॉगिन करी, अब उसकी उसी के अंदर पेज स्विच कर रहे हो। जैसे आप उसी के अंदर दूसरे पेज पे जा रहे हो, जैसे फेसबुक फेसबुक हो गया, ठीक है। उसी में आप दूसरे पेज पे जा रहे हो, जिसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक कर रहे हो। एक दूसरा पेज उसी में खोल रहे हो, अभी आप लॉगिन हो ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा पेज खोल रहे हो जहाँ पे आप अपना कुछ फोटो अपलोड करना चाहते हो। तो वो जो अंदर ही अंदर पेज स्विचिंग हो रहा ना, वहां पे टोकन का काम हो रहा है। वो मैच करके टोकन को फटाक से आगे पेज दे रहा है आपको, ठीक है। अब उसमें से आप मान लो किसी और की आईडी एक्सेस करना चाहते हो, तब वो आपका टोकन मैच नहीं होगा। वो बोलोगे नहीं नहीं, इस यूजर से तो आपका टोकन मैच नहीं हो रहा। आपका टोकन जो जनरेट होता है वो तो आपकी आईडी के लिए एक्सेस हो सकता है। तो आप उस दूसरे यूजर के डेटा में एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप अपनी जो आईडी भी आपने लॉगिन कर रखी है, उसके मल्टीपल पेज स्विच करो आराम से वेबसाइट पे, और उसका काम कर सकते हो। तो वही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन करा। लॉगिन करते टाइम मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड और ये मेरे को एक टोकन जनरेट हुआ, ठीक है। अब मैं इसी यूजर का डेटा गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेट यूजर लिख रहा हूँ, तो मैं उसका आईडी डाल रहा हूँ एक, तो आईडी जनरेट हुई है यहाँ पे, ठीक है। और मैं उसका टोकन डाल रहा हूँ हेडर पार्ट के अंदर, ठीक है। ये टोकन डाल दिया मैंने। ये जो टोकन है ना, मैंने किसी और का डाला, तो ये क्या बता रहा है, यूजर लॉग्ड इज नॉट अलाउड, यानी आपको परमिशन नहीं है टू मॉडिफाई द रिक्वेस्ट यूजर डेटा। जो आप डेटा, जिस डेटा के लिए आप रिक्वेस्ट दे रहे हो ना, वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि आपका टोकन नहीं है, समझो। अभी आप लॉगिन हो चुके हो पेज में, किसी और का पेज कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप खुद का ही तो करोगे। देखो एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका किसी वेबसाइट पे अकाउंट है और उस पर आप लॉगिन कर रहे हो, आपके उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाओगे। ये होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है परमिशन। अब आप लॉगिन तो हो चुके हो, अब आपकी क्या क्या परमिशन है, आपको परमिशन यही है कि जिस अकाउंट में आपने लॉगिन किया है उसके अंदर, मान लो आपका बैंकिंग अकाउंट हो गया, तो आप क्या करोगे, पैसा किसी को भेज सकते हो, या फिर चेकबुक की रिक्वेस्ट दे सकते हो, आप एटीएम की रिक्वेस्ट दे सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप लॉगिन कर चुके हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरे का अकाउंट एक्सेस कर लो और उससे खाते से पैसे निकाल लो, तो वो आपको परमिशन नहीं है ना। ये होता है ऑथराइजेशन, ये चीज होती है, ठीक है। यानी कि आपको परमिशन क्या क्या दी गई है, तो वो चीज होती है, ठीक है। इस केस में मैं ये टोकन किसी और का डाल रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज दिखा रहा है, मैंने इसका कोड कर रखा है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं। तो अभी क्या होगा, मैं ये टोकन हटा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने इसको डिलीट मार दिया। अब मैं इसका ओरिजिनल टोकन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जब मैंने लॉगिन करा तो जनरेट हो ना, इस टोकन को उठा लेता हूँ मैं। ये पूरा का पूरा टोकन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। कॉपी करा इसको, और आ जाते हैं गेट यूजर्स की डिटेल में। यहाँ पे टोकन डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोल, अब क्या होगा, टोकन भी मैच हो गया और आईडी मैच हो रही है। लास्ट में आईडी के वन और सी देखा ऊपर, तो मेरे आईडी चेक कर लेता हूँ इधर ऊपर। जब मैंने यूजर क्रिएट करा था तो मेरी आईडी क्या बनी थी, लास्ट में वन सी, हाँ ठीक है, आईडी एक ही है, ठीक है, आईडी तो सही है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी क्या होगा, ये देखो मेरा डेटा दिख गया, प्रतेश नाम है, प्रतेश माली, और ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा डेटा मिल गया, ठीक है। चलो अगर नेक्स्ट में चलता हूँ आगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिसकी आईडी डाल रखी है मैंने, उस यूजर का अकाउंट मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो अब कोई पोस्ट कैसे कर पाओगे, आपका फेसबुक अकाउंट आपने डिलीट कर दिया तो कैसे पोस्ट करोगे। तो ये आ रही है कि दिस यूजर इज डिलीटेड फ्रॉम आवर डेटाबेस, यू कांट पोस्ट। तो अब ये तो डिलीट हो चुका, पुराना है, अपना नया क्रिएट किया था। इसका टोकन तो अपने कॉपी कर ही रखा, तो टोकन में डाल ही देते हैं। अभी इसको, इस वाले को टोकन को हटा ही देते हैं। डिलीट, और अपना वाला कंट्रोल भी, टोकन तो डाल दिया। अब हम इसमें आईडी भी डाल देते हैं, तो आईडी यहाँ से उठा लेते हैं। आईडी उठा लो, कंट्रोल सी करा,
अब कुछ पोस्ट करना चाहते हैं अपन, आईडी उठा ली और यहाँ पे आईडी डालनी है। ठीक है, भी आईडी डाल दो, कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, अब मेरे को पोस्ट क्या करना है, बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ मैं कि मेरे को मैसेज डालना है कि ऑल द थिंग्स आर डूइंग वेल फेबुलस एंड स्मूथली। ये मैं मैसेज करूंगा, ये मैसेज मेरा पोस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, क्या होता है देखते हैं। देखो स्टेटस टू आया। इतना डेटा क्यों दिखा, मैं निकालना चाहता हूँ, मैं खुद ही मैन्युअली प्रिंट करवा रहा हूँ सारा डेटा, इसीलिए आ रहा है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा सकता था कि हाँ डेटा एंटर हो चुका है, बस गुड। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पूरा डेटा दिखे मेरे को, कहाँ पे एंटर हुआ है वो भी दिखे। तो ये ले लाइन एंटर भी, ऑल द थिंग्स आर डूइंग वेल, और डेटा एंटर हो गया। अब मान लो किसी ने टोकन इनवैलिड डाल दिया, मान लो यहाँ पे मैंने टोकन इनवैलिड डाल दिया, मैंने मान लो ई हटा दिया, अब क्या होगा, अब एरर आनी चाहिए। अब एरर आएगी, देखो ये एरर मैंने खुद थ्रो करवाई है कि यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट टोकन, या तो आपने टोकन गलत डाला या फिर उसने लेंथ गलत डाल दी। ठीक है, ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि मान लो किसी ने टोकन गलत डाल दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एरर आएगी, तो वो बहुत लंबी चौड़ी एरर आएगी, पूरा कंसोल भर जाएगा, ये वाला टर्मिनल है ना उस एरर से भर जाएगा। तो उसको एरर को हमने हैंडल करवा लिया, तो एरर हैंडलिंग का भी एक पार्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अपना मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको छोड़ दो भी। हाँ ठीक है, अब बता दिया JWT टोकन की जरूरत क्यों पड़ती है, अब कैसे यूज करते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा डेटा पूरा आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने सही डाल दिया टोकन। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं वो चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसका यूज क्यों करते हैं बता दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये रामेन पर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल, इसके अंदर एक कोड लिखते हैं npm। ठीक है, आई लगा के फिर लिखते हैं जेसन वेब टोकन। उसको एंटर मारेंगे तो उससे क्या होगा, सारी डिपेंडेंसीज, सारी लाइब्रेरीज, जो जेसन वेब टोकन की जो भी लाइब्रेरी है वो सारी की सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी अपने इसके अंदर। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ये देखो जेसन की मेरी लाइब्रेरी पड़ी है लाइन नंबर 16 में। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब क्या होता है, उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो लाइन नंबर 1 में मैं इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ये देखो कॉन्स्ट, मैंने JWT नाम का एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर रिक्वायर करके मैंने उस सारी की सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ली इस फाइल के अंदर, क्योंकि मुझे अभी इस फाइल की जरूरत है। ठीक है, आगे क्या होगा, ये मैंने एक फंक्शन बना रखा है ऑथेंटिकेट करके। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो अभी क्या होगा कि ये मेरा यूजर नाम है, इसमें क्या हो रहा है, रेक डॉट बॉडी डॉट ईमेल आईडी। ये क्या हो रहा है भाई, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में जो ईमेल आईडी आ रही है, कौन सी ईमेल आईडी, वो मैंने अभी यहाँ से भेजी है। जब मैंने यूजर क्रिएट करा था तो ये फर्स्ट वाला यूजर क्रिएट के लिए था, ये वाला। ये देखो यहाँ से ईमेल आईडी आई थी, ये लाइन नंबर 5 के अंदर, तो उसके लिए था। ठीक है, उसके बाद ये एक अवेट करके ये जो एसिंग फंक्शन है ना, ये एसिंग और अवेट दोनों साथ काम करते हैं, एक कीवर्ड है। तो एसिंग लगाते हैं तो अवेट यूज करते हैं, तो मैं अवेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। यूजर मॉडल में फाइंड करा, ईमेल आईडी और यूजर नेम दोनों मैच हो गया, तो यूजर के अंदर उसका 18 डेटा आ चुका है। ठीक है, फाइंड वन क्या करता है कि जो भी डेटा मैच हो जाता है उसका सारा डेटा एज इट इज दे देता है, जैसा स्कीमा में डिफाइन कर रखा, तो बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टोकन का पार्ट इधर आ गया, हमारा टोकन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये वाला। ठीक है, देखो टोकन नाम का एक वेरिएबल बनाया, और JWT डॉट साइन, JWT क्यों लिखा पता है, इसी के थ्रू अपन ने ये इंपोर्ट कर रखा, देखो इसकी सारी लाइब्रेरी को। ठीक है, डॉट लगा के साइन एक फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला ये जो पार्ट होता है ना ये वाला, इसमें होता है पेलोड। पेलोड के अंदर वो पार्ट लिखते हैं जिसको हम टोकन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही चीज हमारे टोकन बन जाए, तो उसको हम इसमें लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये यूजर आईडी क्या लिखा, यूजर आईडी मैन्युअली आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने यूजर आईडी करके एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, की है, ये क्या ऑब्जेक्ट होता है, पेलोड जो होता है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर मेरा ये एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू क्या है, यूजर डॉट आईडी, यानी अभी मेरा जो यूजर फाउंड होगा ना यहाँ से ईमेल आईडी के थ्रू, उसी की आईडी आ जानी चाहिए, और उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, ये इसका पार्ट है कि जो भी आईडी बनती है ना वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक और मैंने की एट्रीब्यूट लिया, उसका नाम है प्लूटोनियम, और एक और लिया मैंने, उसका नाम है फंक्शनम। या आप मैन्युअली कुछ भी कर सकते हो, ये सारी चीजें मैन्युअल है। ठीक है, मैं ये अपना नाम मर्जी से ये लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता है सीक्रेट की, इसके बाद जब ये क्लोज होता है, इधर कॉमा लग गया, इसके बाद फंक्शन ऑफ प्लूटोनियम की, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं अपने, जो भी सीक्रेट की आपकी इच्छा हो। ठीक है, सीक्रेट की का यूज कब होता है, जब हम यहाँ पे टोकन क्रिएट होगा ना, उस टोकन को जब डिकोड करना होगा, समझो डिकोड मतलब उस टोकन को वापस उसी फॉर्म में लाना जिस फॉर्म में था। अभी क्या होगा, इस चीज से एक टोकन बनेगा। ठीक है, जो कुछ ऐसा होगा, मैं दिखा देता हूँ टोकन कैसा होगा, ऐसा होगा, अभी देखा हमने, यहाँ देखो ये होगा। अभी इससे किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि इसमें एक्चुअल डेटा क्या है, इस टोकन को डिकोड करके हम निकाल सकते हैं कि इसमें क्या डेटा पड़ा है। तो जब इसको डिकोड करूंगा ना तो ये सारा डेटा निकलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ इसको डिकोड कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स भेज रहा हूँ सेट हेडर में। हेडर कौन सा, ये वाला सेट हेडर में, रेस्पॉन्स आता है हेडर में इधर, तो मैं चाहता हूँ इधर मेरा हेडर में रेस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे
यहाँ पे एक एक सौ टोकन करके नाम आ जाए और यहाँ पे कुछ कुछ उसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, ठीक है, वो रेस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ और कुछ रेस्पॉन्स मैं बॉडी में भेजना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तो ये वाला कुछ रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर जाएगा जो अभी हम देख ही पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और फंक्शन जो अब इसको डिकोड करने का फंक्शन बनाया, सेम वही चीज। अब क्या होगा, यहाँ से मैं टोकन ले रहा हूँ हेडर्स के अंदर। हेडर्स में टोकन कहाँ से ले रहा हूँ, ये भी भेज ही रहा था मैं। ये देखो हेडर्स के अंदर टोकन भेज ही रहा था मैं। जैसे कि यूजर की डिटेल निकालनी थी, ये देखो ये टोकन भेजा मैंने। ये जो टोकन भेज रहा हूँ ना, 100 टोकन, ये वाला मेरे हेडर के थ्रू आ रहा है, इसको मैं इस टोकन में स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली नोट, नोट यानी नहीं, यानी टोकन में कुछ नहीं है। तो आप ऐसा करो, इस वाली लाइन से टोकन ले लो। इस लाइन में मैंने एक को स्मॉल कर रखा, इसमें एक को कैपिटल कर रखा। ठीक है, अगर कैपिटल ऐसे डेटा आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसको स्मॉल कर दो। वैसे स्मॉल से आएगा, कैपिटल से नहीं आता, क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन है। पोस्टमैन के अंदर जो भी जो अपन यूज करते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से हेडर, जो हेडर का जो पार्ट यूज करते हैं ना, हेडर वाला, उस हेडर की जो भी की होती है ना, उसको जब हम इधर सर्वर साइड में एक्सेस करते हैं तो उसको स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल एबीसीडी में। ठीक है, इसकी वजह से अब इसकी इससे मेरा डेटा आ जाएगा टोकन के अंदर। अभी भी अगर डेटा नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, नोट नहीं है, तो आप रिटर्न कर दो कि टोकन मस्ट बी प्रेजेंट। टोकन नहीं डाला तो ये वाली एरर भेज दो। ये वाली एरर आएगी भी, अगर मैं टोकन हटा देता हूँ तो टोकन मस्ट बी प्रेजेंट वाली आएगी एरर। इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, अभी मैंने इसको भेजा तो टोकन मस्ट बी प्रेजेंट करके लिखा आएगा। देखो, टोकन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अब मैंने टोकन डाल दिया तो एरर हट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट डिकोड टोकन करके एक वेरिएबल डिफाइन करा मैंने, और मैंने लिखा JWT.var। JWT क्यों लिखा, पता चल गया ना, इसी के थ्रू सारी लाइब्रेरी एक्सेस हो रही है। देखो एक नंबर लाइन में। ठीक है, इसके अंदर एक वेरीफाई नाम का फंक्शन, इस JWT लाइब्रेरी के अंदर वेरीफाई नाम का फंक्शन है, उसको चला रहा हूँ मैं। उसके अंदर सबसे पहले टोकन भेजा, टोकन कौन सा, जो अभी आया। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर ये रहा टोकन। भाई इसी टोकन को तो डिकोड करना ना, समझो चीज को, कौन सा टोकन, ये वाला। इसी टोकन को वापस डिकोड करना है तो टोकन को लेना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, इस टोकन को ले लिया अपन ने। ठीक है, ये आया था, ये टोकन को आ गया। ठीक है, इस टोकन को यहाँ डाला, और यहाँ पे वो सीक्रेट की डालते हैं जो हमने अभी ऊपर लिखी थी। तो मेरी सीक्रेट की ये थी, सीक्रेट की अगर नहीं लिखूंगा तो टोकन डिकोड नहीं होगा, सीक्रेट की लिख दी। इसका आगे का पार्ट होता ना, वो होता एरर हैंडलिंग। अगर मान लो एरर आ गई, जैसे अभी एरर आई तो थी, मैंने यहाँ पे इसको जैसे कि कहाँ चला गया अपना, ये था। मान लो मैंने इसके अंदर ई हटा दिया, समझ लो। तो अब ई हटा दिया तो ये तो टोकन की जो इसकी लेंथ है कम हो गई, तो ये एरर देगा। तो उस एरर को हैंडल करने का पार्ट आगे लिख रखा है। देखना एरर आएगी तो उसको मैंने हैंडल करवाया है, और एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि आपको एक एरर है, इसकी लेंथ चेक कर लो। अगर ये एरर हैंडल नहीं कराऊंगा ना तो मेरा कोड फट जाएगा। मान लो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें से एरर आ जाता है तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो ध्यान रखना होता है कि एरर नहीं आ जाए, और एरर आती है तो आप मैन्युअली हैंडल करो कि कौन सी एरर आ सकती है। मुझे पता था एरर ये आ सकती है कि कोई टोकन की लेंथ कम कर दे, कर भी सकता है ना कोई टेस्टिंग के लिए, तो एरर आएगी तो उसको हैंडल करने का पार्ट इधर होता है। यहाँ पे आगे तो क्या कर रखा मैंने, मैंने ERR लिखा। इसका मतलब जो एरर आती है वो फर्स्ट में आती है, जैसे रिक्वेस्ट आती है ना फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में रेस्पॉन्स आता है, वैसे ही तो एरर आएगी फर्स्ट इधर। अगर एरर आती है तो इधर, और एरर नहीं आती है तो ये डिकोड वाले में ट्रू कर देगा, यानी कि वो बता देगा ठीक है कोई एरर नहीं है, ऑल सेट है, ऑल डन। तो अब मैंने यहाँ पे हैंडल करवाया, ये एरो फंक्शन लगा रखा है, और इसके अंदर मैंने हैंडल करवाया कि इफ यदि एरर आती है, ERR मतलब एरर आती है, एरर वाला पार्ट सच हो गया तो रिटर्न कर दो यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट टोकन और इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टोकन। ठीक है, अगर एरर नहीं आती है, क्योंकि मैं सही डाल रहा हूँ, एरर नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, डिकोड, डिकोड इक्वल ट्रू। जब एरर नहीं आएगी तो डिकोड ट्रू है, सही है, ट्रू है तो आप क्या करो, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट मतलब मैंने आगे और भी कोड लिख रखा है, उसमें भेज दो। तो ये यहाँ से कंट्रोल का फ्लो नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, मेरे राउट फाइल में आएगा, और राउट फाइल के अंदर मैंने जब ये वाला चल रहा है ऑथोराइज वाला, नेक्स्ट आ जाएगा इधर ऑथोराइज टू वाले में। टू वाला फंक्शन मैंने इसी लाइन में लिख रखा है, ये वाला। तो मेरा कंट्रोल इधर आ जाएगा, और यहाँ पे सेम चीज चेक रहा हूँ क्योंकि एरर तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट चलेगा। और इस वाले पार्ट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मैं कर पाऊंगा। अगर ये लेंथ वगैरह कम है आईडी की तो ये एरर है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट हो जाऊंगा, तो मेरा नेक्स्ट आगे का कोड है, फाइनल कोड वो इधर लिख रखा। इस केस में हम ये वाली एपीआई चला रहे थे, गेट यूजर्स वाली। तो गेट यूजर्स का कोड दिखाता हूँ मैं। गेट लॉगिन यूजर हो गया, पोस्ट मैसेज के ऊपर ही है गेट यूजर्स, ये लो। अब वो दो बार चेक हुआ ना, वो दोनों चेक मिडिल वेयर में हो रहा है। ठीक है, वहां पे चेक हो चुका है। अब मेरा कंट्रोल इधर है, अब जाके ये वाला मेरा काम होगा। मैं क्या चाहता हूँ कि आईडी को आईडी में डाला दिया। ठीक है, मॉडल के अंदर फाइंड कर रहा हूँ यूजर का आईडी, उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही है, और यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। अगर नहीं मिला तो नो सच यूजर एग्जिस्ट, और मिल गया, और अगर अगर देखो अगर मिल गया तो मैं उसमें चेक करवाना है कि उसके अंदर इस डिलीटेड वाला ट्रू है क्या। इस डिलीटेड मतलब अगर डेटा डिलीट हो चुका है क्या, अगर डेटा डिलीट हो चुका है तो ये मैसेज आएगा दिस यूजर इज डिलीटेड फ्रॉम आवर डेटाबेस। ठीक है, और उसका भी रेस्पॉन्स होगा वो यहाँ से भेज देगा। ठीक है, परफेक्ट, ये आगे का है, लेकिन आप मिडिल वेयर समझो, मैं मिडिल ये समझा रहा था जेसन टोकन टोकन वाला। मिडिल वेयर भी बता देता हूँ, मिडिल वेयर क्या होता है समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा इसी में, कि राउट फाइल के अंदर देखो
ये जब मेरी एपीआई हिट होती है ना ब्राउजर से, ये वाली, ठीक है, तो क्या होगा कि मिडिलवेयर कुछ नहीं, एक बीच में फाइल होती है जिसके अंदर आप कोड लिख देते हो और उस कोड को रीयूज कर सकते हो बार बार। देखो क्या कर रखा है, ये जो ऑथोराइज और ऑथोराइज टू करके कोड है ना, मैंने सिर्फ इसको 2 बार लिखा था, लेकिन मैंने कितनी बार यूज करा, 1 2 3 और 4 बार यूज करा। ये क्यों हो पाया, मिडिलवेयर के अंदर मैंने इस कोड को बीच में डाल दिया। हर बार मेरे को ये कोड चेक चेक करवाना है, तो मैं हर बार कंट्रोल का फ्लो इस कोड पे भेज रहा हूँ, और जैसे मेरा कोड सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर इसको नेक्स्ट फ्लो भेज रहा हूँ इधर, इधर सेटिस्फाई होता है तो फिर नेक्स्ट फ्लो भेज रहा हूँ आगे। तो ये ऐसे कुछ वर्क करता है। ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट हो गया। और चला भी दिया इसको मैंने पूरा, अभी मैंने इको सही कर दिया था, तो ये मेरा डेटा दिख गया। ठीक है, तो यही था जेसन वेब टोकन का। बाकी अगर कोई क्वेरी रहेगी है तो नीचे टोकन कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।